गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो कुछ क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है? कुल 16 धातुएं द्विकर्मक कही गई इस प्रकार की: दुह, याश, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, भ्रूण, श्वास, जी, मथ, मुष, नी, वा, कृश, वह। तो ये सभी धातुएं द्विकर्मक धातुएं हैं। और जो उपर्युक्त क्वेश्चन दिया उसमें मन मतलब आंसर सी, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली कौन सी पद्य की? गद्य तथा कथा छंदोमुक्त रचनाएं हैं। व्याकरण शब्दानुगत या शब्दानुशासन है, जबकि पद्य की रचना छंद में की जाती है। पद्य की रचना छंद में की जाती है, अतः पद्य रचना प्रणाली छंदानुगत कहलाती है। वर्तमान में अंकोरवाट स्थित है, कंपूचिया कंबोडिया में। अंकोरवाट मंदिर कंपूचिया कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कंबोडिया में है, कंबोडिया के कंपूचिया नामक स्थान पर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया है, खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। भारत मध्य युग में किस राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर शासन प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष के बाद हासिल हुआ। इसकी शुरुआत वत्सराज ने की। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था तथा सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन स्थापित हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक कहा जाता है। मध्यकाल में भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था तथा सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। तो प्रथम शासक कौन था? वत्सराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ से है? तंजौर में है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर तमिलनाडु में कराया गया। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो राजराजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक की रचना महमूद गजनवी का दरबारी लेखक फिरदौसी द्वारा की गई है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, इस्तेमारी व्यवस्था। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस्तेमारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी विलय की नीति अपनाई 1848 से 1856 तक। ये विलय की नीति अपनाई गई थी। जिन राज्यवंशों में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था तो लॉर्ड डलहौजी क्या करते थे, उन सभी राज्यों का विलय कर लेते थे और वहाँ पर कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसे अपने अधीन कर लेते थे और विलय नीति अपनाई थी इन्होंने। और इसी के तहत
जिन महिलाओं के पुत्र नहीं, जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे, उनको ये अपने राज्य में मिला लेते थे। और इन्होंने दत्तक प्रथा का भी विरोध किया था। ये दत्तक प्रथा को नहीं मानते थे। जो लोग गोद लेकर बच्चों को राज सिंहासन पर बिठाते थे, उस प्रथा को ये नहीं मानने वाले व्यक्ति थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेज़ली, सहायक संधि प्रणाली। 1798। मार्को पोलो कौन था? अन्वेषक। मार्को पोलो वेनिस, इटली का यात्री था जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया। प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1818 में जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया। बंगाल गजट अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था लंदन में। विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था। इस भूमिगत रेलवे सेवा का आरंभ 10 जनवरी 1863 में किया गया। यह रेल भाप इंजन से चलती थी। अमेरिका ने नागासाकी परमाणु बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 to 1945 के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 को नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। ये तो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, और 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और इसमें 2 शहरों पर, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली सबको पता होते हैं। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिन्हें नहीं पता है, तो वो अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? सी 1962। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 को 17 नवंबर भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल संगठन यूनिसेफ, यूएनओ एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1946 में हुई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व, विशेषकर अविकसित देशों के बालकों को विकास करना, संरक्षण प्रदान करना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूएसए में। थैंक यू।